इजराइल एक ऐसा देश जिसकी तरफ कोई बेंच आंख उठाकर भी देख लेना तो उसकी आंख नोचने की ताकत रखता है। यह एक छोटा सा देश है। इसकी जनसंख्या 90 लाख के आसपास है, पर 150 करोड़ की जनसंख्या वाले 56 देश भी इससे खौफ खाते हैं। उनकी भी फटके हाथ में आती है। इजराइल का नक्शा देखे तो यह चारों ओर से मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है, लेकिन किसी देश की इतनी हिम्मत नहीं जो इसकी तरफ आंख उठाकर भी देखे। यहाँ तक कि दुनिया का सबसे खूंखार संगठन आईएसआईएस की भी इजराइल के नाम पर फटके हाथ में आ जाती है। आईएसआईएस का पूरे अरब देश में आतंक मचाया हुआ है और लोगों का कत्लेआम कर रहा है, लेकिन अभी तक आईएसआईएस ने इजराइल की तरफ एक गोली चलाने की हिम्मत नहीं की। और आईएसआईएस ने इजराइल के एक भी नागरिक को अभी तक छुआ तक नहीं, क्योंकि आईएसआईएस को पता है इनको छेड़ा तो इनकी तरफ से या तो मिसाइल दाग दी जाएगी या फिर इनकी सेना आईएसआईएस पर हमला कर देगी। दोस्तों, इजराइल से सारी दुनिया ऐसे ही खौफ नहीं खाती है। दोस्तों, बात है इजराइल के बनने की। जब हिटलर से जान बचाकर यहूदी लोग इजराइल पहुंचे थे और इजराइल बनाया था। अरब के मुस्लिमों ने पहली बार 1948 में इजराइल पर हमला किया था, जबकि इजराइल के पास ना ही कोई सेना और ना ही कोई गोला बारूद थे। फिर भी बड़ी आसानी से इजराइल ने अरब देशों को धूल चटा दी। तब से लेकर अब तक अरब देशों ने 6 बार इजराइल पर हमला किया और हर बार अरब देशों को अपने मुंह की खानी पड़ी है। दोस्तों, एक बार 7 देशों ने इजराइल पर हमला कर दिया था और इजराइल ने 7 देशों को एक साथ धूल चटाई थी। इजराइल के शत्रु देश कहते हैं कि इजराइल हमेशा अपने शत्रु को उसके घर में घुसकर मारने की फिराक में रहता है। यह संभव हुआ है इजराइल के स्वाभिमानी देशभक्त लोगों की वजह से। आइए जानते हैं इजराइल के बारे में ऐसे रोचक तथ्य जो हर भारतीय को जानना जरूरी है। इजराइल के बारे में एक ऐसी कहावत जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो ये है कि इजराइल को अपने नागरिकों की बेइज्जती कतई पसंद नहीं है। इजराइल इतना खतरनाक देश है, यदि उस देश के किसी एक नागरिक को मार दिया जाता है तो वह उस देश के 50 नागरिकों को मारे बिना सांस नहीं लेता। 1972 में जर्मनी के मिनी ओलंपिक गेम में फिलिस्तीन के मुस्लिम आतंकियों ने इजराइल के 12 खिलाड़ियों को मार दिया था। तब इजराइल की प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर ने ना इस घटना की निंदा करी और ना ही उन्होंने अपने देश के घटिया नेता की तरह कोई शांति का भाषण दिया, बल्कि उन्होंने सारे मर्द खिलाड़ियों के घर फोन करके कहा हम इस घटना का बदला जरूर लेंगे। इसके बाद उन्होंने अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद को केवल इतना ही कहा कि दुनिया के किसी भी राष्ट्र या किसी भी हिस्से में हो उन सभी आतंकों को मार दो जो इस घटना में शामिल थे। फिर मोसाद ने उन सब को चुन चुन के मारा। 1952 में अमेरिका ने अल्बर्ट आइंस्टीन को इजराइल का राष्ट्रपति बनने की पेशकश की, जिसका कारण ये था कि आइंस्टीन एक यहूदी है और इजराइल एक यहूदी देश। परंतु आइंस्टीन ने यह कहकर ठुकरा दिया कि वह राजनीति के लिए नहीं बने हैं। इजराइल एकमात्र ऐसा देश है जिसके प्रत्येक नागरिक को मिलिट्री ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है और देश के प्रत्येक नागरिक को सेना में 2 साल काम करना अनिवार्य है, चाहे वह प्रधानमंत्री का बेटा भी क्यों ना हो। इसी प्रकार से इजराइल में महिलाओं को भी मिलिट्री ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है। इजराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो पूर्ण रूप से एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस है, यानी इजराइल की पूरी सीमाओं तथा प्रत्येक हिस्से में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल लगी हुई है। इसी कारण चारों तरफ अपने शत्रु देश के घिरे होने के बावजूद भी यह देश सुरक्षित है। इजराइल के ऊपर अरब देशों के पाले हुए अनेक आतंकवादी संगठन रॉकेट से हमला करते हैं, लेकिन सारे रॉकेट यहाँ के डिफेंस सिस्टम के कारण रास्ते में ही तबाह कर दिए जाते हैं। इजरायली नोटों में ब्रेल लिपि का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे दृष्टिहीन लोग भी पहचान सकते हैं। दुनिया का सबसे पहला फ़ोन मोटरोला कंपनी ने इजराइल में ही बनाया था। 1979 में दुनिया का सबसे पहला एंटीवायरस इजराइल में ही बनाया गया। भारत का नंबर 1 दुश्मन पाकिस्तान भी इजराइल से इतनी घृणा करता है कि इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के पासपोर्ट पर साफ शब्दों में लिखा होता है ये पासपोर्ट इजराइल के लिए मान्य नहीं है। इजराइल किसी देश से यह नहीं कहता हमारे देश में आतंकवादी हमला ना करे, बल्कि वह कहता है अगर किसी ने हमारे एक नागरिक को मारा तो हम उसके 1000 नागरिकों को मारेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और लाइक भी ठोको यार, आपके ऐसी लाइक से हमें हौसला मिलता है।